किचन है। Now mute yourself, girls. गुड मॉर्निंग मैम। बहुत आवाजें आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अब आप म्यूट लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मम्मी ने चादर का टीवी का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम के पास Girls, you will mute yourself or shall I? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सब बच्चे म्यूट करो। आपको म्यूट करो। म्यूट कर लिया? मुझे अभी भी आवाज आ रही है। मैम बोलिए अपने आप को म्यूट कर, सब अपने अपने आप को ही म्यूट कर। Okay. Now shall I start? Okay, girl. सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ कि आप लोग now you are daily in your this क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ना? You are in online class ना? Those who are unmute. यस मैम। ठीक है। अब बताओ आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको मिस कर रहे हो आजकल स्कूल की? आप ऑनलाइन क्लास में हो लेकिन स्कूल में जब when we are in the school, okay, when we were in the school, जब हम स्कूल में होते थे तो हम अपना डे कैसे स्टार्ट करते थे? मैम प्रेयर से करते थे ना? नाउ मुझे बताओ 2 months हो गए, किसी बच्चे ने बोला कि मैम हम प्रेयर क्यों नहीं करते आजकल? एनीबडी टोल्ड मी? नो मैम। क्यों? ये ऑनलाइन क्लास क्या क्लास की तरह स्कूल की तरह नहीं है? ये जो ऑनलाइन क्लास है ये भी स्कूल की तरह ही होती है, ठीक है? तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि when we start our day with a prayer, जब हम प्रेयर से अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो हमारी हर एक्टिविटी को कौन देखता है? Who will see our whole activity? सिस्टर मरिया स्वाति। सिस्टर मरिया स्वाति तो देखती है, उसके अलावा और कौन देखता है? आप किसकी प्रेयर करते हो? जीसस को है, भगवान, ठीक है, गॉड। तो हम अपना डे किससे स्टार्ट करते हैं? गॉड की प्रेयर करके। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जब हम गॉड की प्रेयर करते हैं तो हमारे मन में भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती हैं। जब हमारे मन के अंदर पॉजिटिव थिंग्स आएंगी तो हम दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है? अगर हम गॉड की प्रेयर नहीं करते, अब हम इस लॉकडाउन में क्या मिस कर रहे हैं? अपने स्कूल की प्रेयर, ठीक है? हम प्रेयर कर रहे हैं ना? जब हमारे स्कूल में छुट्टी होती थी हम तब भी अपने स्कूल को ऑफ प्रेयर से करते थे। व्हेन द डे स्टार्ट इन आवर स्कूल, तब भी हम प्रेयर से ही स्टार्ट करते थे। सो हमारा क्या है कि जो थिंग है जिसको आजकल हम मिस कर रहे हैं, दैट इज अ प्रेयर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? डेली वन गर्ल लर्न वन प्रेयर, ठीक है? चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, पंजाबी में हो,
एनी लैंग्वेज, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी क्लास में थर्ड बी में और भी पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी और भी अच्छी बातें आएंगी। अंडरस्टूड? तो मंडे अब मेरी क्लास कहीं है कि टुमारो आप हिंदी क्लास होगी, वेडनेसडे को हमारी क्लास है, ठीक है। वेडनेसडे को कायनात प्रेयर लर्न करके आएगी और कायनात एब्सेंट नहीं होना, ओके। आपकी मर्जी है, आप जैसी मर्जी 1 मिनट की प्रेयर बोलो, देख के बोलो, जैसे मर्जी, बट नाउ हम अपनी क्लास को डेली वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम स्कूल में करते थे, ठीक है। एंड नौनीत, आप एक थॉट लर्न करके आओगे फॉर वेडनेसडे, ठीक है। These two girls, कायनात will learn one prayer and Nonit will say thought, ठीक। These two girls give the duty for Wednesday. Now shall we start our chapter? अब हम अपना साइंस का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमने अपना डे भगवान की प्रेयर से स्टार्ट की है, हमने भगवान को याद किया है, तो अब हमारा चैप्टर हर बच्चे को देखना इजीली समझ आएगा। अंडरस्टूड? सो पेज नंबर 232, पेज नंबर 232, ओपन। सबने खोला? नो मैम। खोलो खोलो जल्दी। This one is the page 232. Our next topic is food and feeding habits. ये कुछ बच्चे है ना, they are not till now not learn. हाँ, now food and feeding habits of some other animals. हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उस दिन हमने पढ़ा था कि एनिमल्स की कौन कौन सी फीडिंग हैबिट्स होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें यूजफुल थिंग्स मिलती हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें यूजफुल थिंग्स मिलती हैं। The girl who is doing this one, please leave the class. हाँ, all living things need food to grow and live. All living things means things that can move from one place to another. जो चल सकते हैं, जो देख सकते हैं, they all are called living things. So living things कोई भी हो, चाहे animals हो, चाहे plants हो, चाहे human beings हो, like us. हम सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड। उस फूड को खाने से हमारी ग्रोथ होती है और हम जिंदा रहते हैं। Different kinds of animals eat different kinds of food. अब हर एनिमल्स का जो फूड होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ एनिमल्स only eat the flesh of other animal. Few animals eat only plants and few animals eat both plants and other animals. So all the animals eat different types of food. Different kinds of animals eat different kinds of food, so their manner of eating is also different. जिस तरह हर एनिमल्स की ईटिंग हैबिट अलग अलग तरीके से होती है, उसी तरह हर एनिमल्स का खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। Their teeth are also modified to suit their mode of eating. अब उनका खाने का तरीका अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनके टीथ भी उनके फूड की अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। उनके टीथ भी उनके फूड के अकॉर्डिंग होते हैं। These are the different types of animals' teeth. Now, again I will explain. All living things need food to grow and live. Different kinds of animals eat different kinds of food, so their manners of eating is also different. Their teeth are also modified to suit their mode of eating. अब ये देखो, आपकी बुक में भी दिया है और इधर भी दिया हुआ है कि एनिमल्स, टाइगर, लायन, टाइगर, इन सब के टीथ कैसे होते हैं। यू सॉ ना?
आपने देखे हुए हैं ना पहले भी कि लायन वगैरह, दोज हु आर अनम्यूट, कायनात, यस, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स का क्या है? अनवी अग्रवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। अवीशा गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। गर्ल्स, दोज हु आर अनम्यूट, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, ओके। नाउ फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का फीडिंग हैबिट भी डिफरेंट तरीके से होता है। हर एनिमल्स का फीडिंग हैबिट बहुत अलग अलग तरीके से होता है। नाउ सी दिस, फीडिंग होता है कि वो लोग कैसे खाना खाते हैं। सम एनिमल्स स्वेलो देयर फूड। स्वेलो मीन्स वो सीधा ही अपने मुंह में डालते हैं और अंदर उनके मुंह के चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, earthworm and reptiles. Reptiles examples are snakes, frogs and lizards. They have no teeth. Reptiles like snake, frogs and lizard, इनके teeth नहीं होते हैं. So they swallow their whole food. इसीलिए जिन animals के teeth नहीं होते हैं वो बिना चबाए अपने खाना को ऐसे ही मुंह के अंदर डालते हैं और वो सीधा उनके मुंह के अंदर चला जाता है. So which animals have no teeth? Reptiles. Which animals have no teeth? Reptiles. हाँ, reptiles. Reptiles means snakes, frogs and lizards. Frogs and lizards. Lizards. So animals, those who don't have the teeth, they swallow their whole food. वो अपने सारे के सारा खाना को इकट्ठे मुंह में डाल देते हैं. Snake can separate out their jaws to open their mouth while to swallow their prey. अब snake क्या करता है? Snake सबसे पहले अपने पूरे मुंह को खोलता है, ठीक है? Snake can separate out their jaws. पहले अपने jaws को separate करता है to open their mouth. अपने मुंह को खोलने के लिए to swallow their prey. ताकि वो अपने जो उसका खाना है, जो उसको खाने के लिए मिला है, वो सीधा अपने मुंह के अंदर घुसा सके. तो स्नेक क्या करता है? स्नेक कैन सेपरेट आउट देयर जॉस टू ओपन देयर माउथ व्हाई टू swallow their prey. Why to swallow their prey? Then next is some animals these are the different. Then some animals use their tongue to catch food. कुछ एनिमल्स होते हैं जो फूड को पकड़ने के लिए, क्योंकि एनिमल्स को अपने आप खाना नहीं मिलता है, ये लोग फूड के पीछे भागते हैं. तो कुछ एनिमल जो अपना फूड कैच करने के लिए इधर से उधर जाते हैं, दे यूज देयर टंग. वो अपनी जीभ से खाना खाते हैं. Frogs and lizards have long and sticky tongue. आपने देखा होगा फ्रॉग और जो lizard है, ठीक है, इसकी जो टंग होती है ये बहुत ही लंबी होती है. Frog and lizard have long tongue, long and sticky tongue. They have long and sticky Tongue. हाँ. Birds also swallow some stones along with their food. अब जो birds होते हैं ये अपने फूड के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, stones, इसको भी अपने मुंह के अंदर डाल देते हैं. Stones help in crushing the food they eat. अब ये जो birds होते हैं ये खाने के साथ छोटे छोटे पत्थर क्यों खाते हैं? क्योंकि पत्थर की ही हेल्प से, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स की ही हेल्प से जो बर्ड के अंदर मुंह के अंदर फूड होता है माउथ में, वो उसको क्रश कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं with the help of stones. That's why birds swallow some stones along with the food. Now animals that tear and chew flesh. अब
कौन से एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश अपने फ्लैश को च्यू करते हैं, चबा चबा के टुकड़े कर करके और टीयर कर करके खाते हैं? लायन, टाइगर्स, lion, tigers. Wait a minute, I will show you first. ठीक है, lions, tiger have sharp pointed and curved front teeth. अब ये जो lion और tiger है, आपको इसके teeth कैसे दिखाई दे रहे हैं? They have sharp pointed teeth. कि इनके जो teeth होते हैं ये बहुत ही ज्यादा sharp होते हैं. Pointed means नुकीले होते हैं. And curved front teeth. और ये curved होते हैं front teeth to tear and chew the flesh of smaller or bigger animals, ताकि ये छोटे और बड़े जानवर जो होते हैं उसको chew करके टीयर करके खा सके. Crocodiles and alligators have a large mouth. अब ये जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और एलिगेटर, इनका जो मुंह होता है ये बहुत बड़ा होता है. आपने क्रोकोडाइल देखा हुआ है ना पिक्चर्स में? हेलो, those who are unmute, please tell me. Girls, आप में से कोई भी अनम्यूट नहीं है आज? Tell me. अगम्या सलातिया, अनवी राजपूत, गुरसीरत, अनम्यूट करो अपने आप को. वेदिका माथुर, गर्ल्स आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, गर्ल्स आप ma'am. बोल क्यों नहीं रहे हो? Why you not open your mouth when I ask the question? हाँ? Crocodiles and alligators have a large mouth consisting of sharp and pointed teeth. अब क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स है, इनका जो माउथ होता है दैट इज वेरी शार्प, कंसिस्टिंग ऑफ शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. इनके जो टीथ होते हैं, मुंह के अंदर जो टीथ होते हैं ये बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होते हैं. दे ग्रैब एनिमल्स विच कम टू ड्रिंक वाटर. और क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स क्या करते हैं? उन एनिमल्स को ग्रैब कर लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं जो वाटर के अंदर, जो रिवर के अंदर पानी पीने के लिए आते हैं. जो रिवर के अंदर पानी पीने के लिए आते हैं, दे ग्रैब द एनिमल्स. सो विच टू एनिमल्स ग्रैब एनिमल्स which come to drink water? Name the two animals who grab other animals. Lion. Tell me. No. Name the two animals who grab the other animal. Kainat, tell me the answer. Ma'am. हाँ, Crocodile. कौन सा एनिमल है जो दूसरे एनिमल को पानी में पकड़ लेता है? ग्रैब द अदर एनिमल्स. Ma'am, crocodile. Yes, crocodile. Understood? और बताओ, which animals have sharp, pointed and curved front teeth to tear and chew the flesh? Lion are not. हाँ, lion. Yes, but girls don't say lion. Lion means L-O-I-N. Say lion. L-I-O-N. Lion. Okay. हाँ, now next is animals that chew and swallow their food. कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को च्यू करते हैं और फिर सीधा पहले काटते हैं और फिर सीधा अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं? Herbivores like deer and giraffe eat grass and leaves. वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं वो सबसे पहले प्लांट्स को तोड़ के अपने मुंह में च्यू करते हैं. आपने काऊ और बफेलो को देखा है? कई लोगों ने अपने घर में पाले हुए हैं ना काऊ बफेलो, गांव में पालते हैं ना विलेज में. जब वो लोग वहां पे एनिमल्स को ग्रास देते हैं, क्या काऊ और बफेलो जो होती है वो सीधा अपने मुंह में डाल लेती है? सीधा उनके पेट में, स्टमक में चला जाता है? Tell me those who are unmute. Tell me girls. Anvi Agarwal.
कायनात, yes, yes, so many are unmute. Amresh Kaur, tell me. Amresh Kaur, not open their mouth. गुंजन, ये गुंजन रिया, अपने आप को अनम्यूट करो। गुंजन रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ कि आपने कभी काऊ बफेलो को देखा है कि जब वो मुंह में ग्रास, उनके मुंह में ग्रास डालते हैं तो वो सीधा पेट में चले जाता है, सीधा पेट में चला जाता है? यस मैम। सीधा चला जाता है? नो मैम। नो मैम। तो फिर क्या करती है काऊ? क्या करती है सबसे पहले? मैम च्यू। हाँ, च्यू करती है। पहले वो चबाती है उसको और उसके बाद वो अपने पेट में, अब जैसे आपकी मम्मा आपको खाना देगी, ठीक है, तो आपकी मम्मा जब आपके मुंह में चपाती डालती है तो आप क्या उसको सीधा स्वेलो कर लेते हो, पेट में डाल लेते हो? नो मैम। देन व्हाट यू आर डूइंग फर्स्ट? मैम च्यू। हाँ, इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को पहले च्यू करते हैं और उसके बाद वो अपने पेट में डालते हैं। दे आर कॉल्ड द हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, जो ग्रास खाते हैं, प्लांट ईटर एनिमल्स। दे हैव ब्रॉड, फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ टू कट देयर फूड। उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड शार्प, और शार्प, और जो उनके फ्रंट टीथ होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं, so that they can cut their food. Cows and buffaloes bite the grass and swallow it. पहले काउ और बफलो होते हैं वो ग्रास को बाइट करते हैं और उसके बाद वो स्वेलो करते हैं. Later they bring back the food into the mouth and chew it slowly. और उसके बाद वो अपने मुंह में they bring back the food into the mouth. उसके बाद वो अपने मुंह के अंदर डालते हैं और धीरे धीरे उसको च्यू करते हैं. This is called the chewing the cud. This is called chewing the cud. इसको बोलते हैं कि कैसे काउ और बफलो पहले ग्रास को अपने मुंह में डालते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसको च्यू करते हैं और च्यू करने के बाद, चबाने के बाद वो उसको स्लोली अपने पेट में डालते हैं. इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं chewing the cud. Now open next page 234. Elephant use their trunk to tear off grass and branches and put it in their mouth. अब एलिफेंट अपने ट्रंक को किसके लिए यूज करता है? कि ताकि वो ग्रास को काटे, ब्रांचेस को काटे और उसको सीधा अपने मुंह में डाल लेता है. They have large grinding teeth to chew and grinding their food. अब उसके large grinding teeth होते हैं जिससे वो अपने फूड को ग्राइंड करता है. They drink water with the help of their trunk. और एलिफेंट जो है वो ट्रंक की हेल्प से, अपने ट्रंक की हेल्प से वो पानी को पीता है. एनिमल्स दैट गnaw देयर फूड. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को नॉ करते हैं. ठीक है. Mice and rabbit have sharp front teeth to gnaw their food. अब माइस और रैबिट जो होते हैं इनके छोटे छोटे दांत होते हैं. These animals take their food by taking small bites. अब इन दांत माउस और रैबिट के इतने छोटे छोटे होते हैं कि अब ये लोग क्या करते हैं, अपने फूड को मुंह में डाल के उसके छोटे छोटे बाइट करते हैं. Animals that lap milk and water. कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी जीभ से, अपनी टंग से उसको, पानी को और वाटर को पीते हैं. वो एनिमल्स हैं कैट्स एंड डॉग. कैट्स और डॉग को आपने देखा है ना कि आप उसको किसी ग्लास में या किसी प्लेट में वाटर देते हो या मिल्क देते हो तो आपने कभी डॉग या कैट को दूध पीते हुए देखा है? Those who are unmute? Girls? यस मैम. हाँ, तो वो क्या करते हैं, कैट्स एंड डॉग लैप लिक्विड लाइक वाटर. वो लिक्विड्स का, जो लिक्विड वाली चीजें होते हैं उसको अपनी जीभ से
लैप करते हैं एंड विद देयर टंग. एनिमल्स दैट सक देयर फूड. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो सक देयर फूड. कौन होते हैं वो? मॉस्किटो देखा है, मच्छर. यस मैम. वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड को सक करता है. जो मॉस्किटो है, मच्छर होता है, जब आपके हाथ के ऊपर बैठता है, आपको काटता है ना, आपको पता चलता है ना कि मॉस्किटो बैठा है. यस मैम. हाँ, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है, जो उसका फूड है. एनिमल्स दैट सक देयर फूड. सम एनिमल्स कैन सक देयर फूड लाइक बटरफ्लाई, हनी बीज एंड मॉस्किटो. दे हैव अ फीडिंग ट्यूब. वो सक क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक फीडिंग ट्यूब होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस. व्हाट इज दैट फीडिंग ट्यूब कॉल्ड? प्रोबोसिस. व्हाट इज द फीडिंग ट्यूब कॉल्ड? बोलो, those who are unmute. Proboscis. Say. Proboscis. हाँ, in place of a mouth that helps them to suck liquid. उनके मुंह में एक फीडिंग ट्यूब होती है, जहां से वो लिक्विड को सक करते हैं. मॉस्किटो यूज इट टू सक ब्लड. अब जो मच्छर होता है, इसका फूड क्या है? ब्लड को सक करना. Butterflies and honeybee use it to suck nectar from flowers. बटरफ्लाई और हनी बीज है, इनका क्या है कि फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स के अंदर जो नेक्टर होता है, जूस होता है, उसको सक करना. समझ आया? देन डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर. अब जो हम लोग घर में एनिमल्स को पालते हैं, उसके लिए हमें कुछ केयर की जरूरत होती है. व्हाट आर दिस केयर? क्लीन देम ऑफन. हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को रोज साफ करना चाहिए. कीपिंग इन अ क्लीन प्लेस. जहां पे उनको रखा जाता है, उसकी जगह को साफ करना चाहिए. प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन. उनको टाइम टाइम पे इंजेक्शंस, दवाई देते रहना चाहिए. गिविंग हेल्दी फूड. जिन एनिमल्स को हमने घर में रखा है, उनको हेल्दी फूड्स भी देने चाहिए. सेविंग देम फ्रॉम हैवी वर्क. और उनसे घर के हैवी काम नहीं करवाने चाहिए. अवॉइड टीजिंग ऑफ एनिमल्स. और एनिमल्स को बार बार टीज नहीं करना चाहिए. उसकी टेल पकड़कर उसको, उसके धक्का दे दे के उसके साथ खेलना. सो दीज आर द बैड मैनर्स. नाउ फूड चेन. A food chain is a diagrammatic representation that shows how each living things gets its food and energy. फूड चेन का मतलब होता है कि कैसे एक लिविंग थिंग को एक फूड मिलता है, और उस फूड को खा के उस लिविंग थिंग्स को कैसे एनर्जी मिलती है. बट यू हैव एवर वंडर्ड वेयर डज दिस फूड कम फ्रॉम. बट आपको ये भी पता होना चाहिए, फूड कहाँ से आते हैं? फूड कम्स फ्रॉम. फूड कहाँ से आता है? गर्ल्स टेल मी. जो आप लोग खाना खाते हो, वो कहाँ से आता है? Plants. Plants. Very good. Some animals eat plant. कुछ animals plant खाते हैं. Some animals eat other animals. कुछ animals दूसरे animals खाते हैं. A simple food chain begin with the plant life and end with animals life. एक food chain plant से शुरू होता है और animals life में जाकर खत्म होता है. Food chain कहाँ से शुरू होता है? Plant life से. From where does the simple food chain begin? कहाँ से शुरू होता है फूड चेन? प्लांट्स की लाइफ से. और फूड चेन का एंड कहाँ होता है? एनिमल्स की लाइफ से. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी दैट अ कैटरपिलर ईट्स अ फ्लावर. कैटरपिलर क्या खाता है? फ्लावर. अ फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर. ठीक है, कैटरपिलर ईट्स अ फ्लावर. कैटरपिलर फूल को खाता है. अ फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर. और जो फ्रॉग है वो कैटरपिलर को खाता है. अ स्नेक ईट द फ्रॉग. और उसके बाद जो स्नेक है वो फ्रॉग को खाता है. एंड एन आउल ईट द स्नेक. और जो आउल है वो स्नेक को खाता है. Thus, in a complete food chain, plants are the primary source of food. इस food chain में primary source कौन है? Plants. In this food chain, plants are the primary source of food. In this food chain, who is the primary source of food? Plants. Who? ठीक है, plants जो है, plants are the primary source of food. समझ आया सबको? समझ आया?
अब मुझे ये बताओ कि from where do we get most of our food? From plants. We get most of our foods from plants. So which is the primary source of all the food? Which is the primary source of all the food? Plants. Plants. Okay. What does a caterpillar eat? Caterpillar क्या खाता है? What does a caterpillar eat? Flowers. Not a flower, flower. What does a caterpillar eat? Flowers. Flowers. And what does a frog eat? Caterpillar. Caterpillar. And what does a snake eat? Frog. Frog. मैं तू तेरे जो तेरे माइंड ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਗੇ ਥੋੜੀ ਨਾ Frog. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਮਝਾ ਦੇਂਗੇ Frog. ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ मैडम लाइन वाइज कटिंग हो गई क्यों है मीटिंग पता नहीं क्या हो गया आएगी शायद आवाज जो तेरे दिमाग से माइंड ਵਿੱਚ है जो तू पढ़े तू बोल नहीं समझ आती मैम को पूछना मैम बोला मैम आई कैन नॉट हियर मैम बोला मैम आई कैन नॉट हियर बोला मैडम की बात चुप कर दे मैम चुप बोलना मैम भी चुप बोलना मैम को पता लग गया यार मैंने टेंशन है ऐसी मैं can't hear मेरी मैडम ने समझा मुझे सही मैम की कहती है ये क्या है ये क्या बोलना मैडम देखा मेरे बच्चे पढ़ते नहीं मैम बोलना मैम आई का मेरे को मैम आई कैन नॉट हियर अच्छा, sorry. बोलो. Name two animals that slap liquid like water and milk. water and milk dog and cat कौन से बोलो? dog कौन and से दो cat एनिमल? हाँ, cat and dog बोलो बोलो. cat and dog हाँ, very good. Cat and dog. अब मुझे बताओ. Name two animals that have sharp front teeth to gnaw their food. And they eat their food by taking the small bites also. Which two animals taking their food by taking the small bites? छोटे छोटे bites करके कौन से दो animals खाना खाते हैं? mouse and rabbit Mouse and rabbit. Name two animals that suck the food. butterfly and Name two animals that suck the food. butterfly बोलो. and mosquito Butterfly and mosquito. Now you tell me, what does mosquito suck? Mosquito क्या suck करता है? blood Blood. Very good. And butterflies and honeybees, they suck. Butterflies and honeybees suck. Yes. बोलो बोलो आयत. nectar Nectar from where? Nectar from where? flowers हाँ, flowers nectar from flowers. flowers Nectar from flower. Okay. Now, which animal don't drink water with their mouth? कौन सा animal है जो अपने मुंह से पानी नहीं पीता? Tell me. कितने परेशान हो गए बेचारे? Yes, yes. Frog. Which animal don't drink water with their mouth? frog Frog.
अब वो फ्रॉग मुंह से पानी नहीं पीता, वो क्या करता है, दे ड्रिंक बाय एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू देयर स्किन। जो उसकी बॉडी के ऊपर, फ्रॉग की बॉडी के ऊपर जो पानी होता है ना, वो अपनी बॉडी से स्किन को एब्जॉर्ब करके वो पानी उसके अंदर जाता है। अंडरस्टूड? सो विच एनिमल नॉट ड्रिंक वाटर विद देयर माउथ? फ्रॉग। समझ आया? ठीक है। अब उसके बाद बताओ, cow is an example of wild animal or domestic animal? Domestic animal. Crocodiles have sharp teeth or